आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 42वां श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में महर्षि मनु विविध वर्णों के ब्रह्मचारियों के लिए मेखला को उल्लेखित कर बताते हैं कि प्रत्येक वर्ण के लिए किस प्रकार की मेखला निर्मित करनी चाहिए। इस तथ्य को महर्षि मनु ने इस श्लोक में उल्लेखित किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। मौंची त्रिवृत समास लक्षणा कार्यो विप्रश्य मेखला क्षत्रियस्तु मोर्वी जया वैश्य क्षणतांतवी। महर्षि मनु क्या कह रहे हैं कि मौंची त्रिवृत क्षमास लक्षणा कार्यो विप्रश्य मेखला क्षत्रियस्तु मोर्वी जया वैश्य क्षणतांतवी। उक्त श्लोक का जो अन्वय होगा वह इस तरह से होगा। विप्रश्य मौंची त्रिवृत क्षमा, विप्रश्य मौंची त्रिवृत समास लक्षणाम तो क्षत्रियस्य मोर्वी जया वैश्य क्षणतांतवी मेखला कार्या। विप्रश्य, विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण, यानी विप्रश्य मौंची यानी ब्राह्मण की जो मौंची यानी ब्राह्मण की जो मेखला है वह कैसी होनी चाहिए। मौंची यानी मुंच निर्मित, मुंच की बनी हुई होनी चाहिए। मुंच नामक जो घास होती है उससे निर्मित होनी चाहिए। कि विप्रश्य मौंची यानी ब्राह्मण की जो मेखला है वह मुंच नामक जो घास है उससे निर्मित होनी चाहिए। और त्रिवृत समा, क्या कह रहे हैं, त्रिवृत समा यानी एक समान क्या हो, वह सम तीन लड़ों वाली, एक समान तीन लड़ों से निर्मित हो, यानी एक समान वह तीन लड़ों के द्वारा उसका निर्माण करना चाहिए। यानी तीन लड़ों के साथ उसका निर्माण होना चाहिए, तीन लड़े एक साथ चले इस तरह से उसका निर्माण करना चाहिए। और तथा उसको सलक्षणाम, सलक्षणाम का स्निग्ध बनाना चाहिए, साथ में उसमें खुरदापन नहीं हो, स्निग्ध हो, चिकनी हो, खुरदापन उसमें नहीं होना चाहिए, एकदम से चिकनी होनी चाहिए। इस तरह से ब्राह्मण की मेखला को निर्मित करना चाहिए। यानी ब्राह्मण ब्रह्मचारी की जो मेखला होगी वह कैसी होगी, तो विप्रश्य मौंची त्रिवृत यानी विप्र की जो मेखला है वह मुंच नामक घास से निर्मित होनी चाहिए। त्रिवृत क्षमा और तीन लड़ों वाली, समान तीन लड़ों से निर्मित तथा सलक्षणा तथा चिकनी होनी चाहिए, उसमें खुरदापन नहीं होना चाहिए, स्निग्ध होनी चाहिए। आगे बताते तो क्षत्रिय मोर्वी जया, और जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय वर्ण का राजन लोग है, उनकी जो मेखला है वह मोर्वी जया यानी मुरवा से बनी हुई, मोरवी यानी मुरवा नाम की जो घास, उसके संदर्भ में बताई कि क्षेत्रीय की जो मेखला है वह मुरवा के द्वारा निर्मित। फिर कह रहे जया यानी धनुष की प्रत्यंजना के द्वारा उसका निर्माण किया, धनुष की टंकार की यानी धनुष की जो प्रत्यंजना होती है, धनुष की जो धागा होता है ना, उसकी तरह से उसका निर्माण करना चाहिए। धनुष की प्रत्यंजना की तरह उसका निर्माण करना चाहिए, उसके समान वह होनी चाहिए। यानी धनुष की प्रत्यंजना जिससे निर्मित की जाती है उस मुरवा नामक से उस क्षेत्रीय ब्रह्मचारी की मेखला का निर्माण करना चाहिए। फिर बता रहे वैश्य क्षणतान्वी, और जो वैश्य है उसकी जो मेखला है वह क्षणतान्वी यानी क्षण के तंतुओं से निर्मित होनी चाहिए। मेखला कार्य यानी ब्रह्मचारी जो वैश्य है उसकी जो मेखला वह क्षण के तंतुओं से निर्मित होनी चाहिए। इस तरह से इन विभिन्न ब्रह्मचारियों की मेखलाओं का निर्माण करना चाहिए। एक बार वापस अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे कि विप्रश्य मौंची यानी विप्र की जो मेखला है वह मुंच नामक घास से निर्मित होनी चाहिए, मुंच नामक घास से विशेष से बनानी चाहिए, और त्रिवृत और तीन लड़ों वाली समान होनी चाहिए तथा सुलक्षण तथा स्निग्ध होनी चाहिए। तथा इसी प्रकार से तो क्षत्रिय मोर्वी जया, और जो क्षत्रिय नामक जो ब्रह्मचारी है उसकी जो मेखला है वह मोरवी से बनी हुई हो, और जया, जया करते धनुष की प्रत्यंजना की तरह होनी चाहिए, धनुष की प्रत्यंजना का जिससे निर्माण किया जाता है उस तरह से वो निर्मित होनी चाहिए। तथा वैश्य क्षणतान्वी मेखला कार्य, और वैश्य की जो मेखला है वह क्षण के तंतुओं से बननी चाहिए। इस तरह से तीनों प्रकार के जो ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण की जो मेखला में मुंच निर्मित होनी चाहिए, समान हो, तीन लड़ों वाली हो तथा उसमें क्रुद्धापन नहीं हो, इस तरह से उसका निर्माण करना चाहिए। क्षत्रिय की जो मेखला है वह मुरवा से बनी हुई धनुष की प्रत्यंजना की तरह तथा वैश्य की जो मेखला है वह क्षण के तंतुओं की तरह से उसका निर्माण करना चाहिए। महर्षि मनु
मेखला के स्वरूप का निर्धारण करते हुए कह रहे हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी की जो मेखला है वह मुंच नामक घास विशेष से बनानी चाहिए तथा एक समान 3 लड़ों द्वारा उसका निर्माण करना चाहिए। साथ ही उसमें खुरदापन न हो, चिकनी होनी चाहिए। इसी तरह क्षत्रिय ब्रह्मचारी की जो मेखला का निर्माण मुर्वा द्वारा निर्मित धनुष के प्रत्यंजना के द्वारा उसका किया जाना चाहिए तथा वैश्य ब्रह्मचारी की मेखला षण के तंतुओं के से निर्मित होनी चाहिए। इस तरह से ब्राह्मण ब्रह्मचारी की मेखला के समान ही क्षत्रिय तथा वैश्य ब्रह्मचारी की मेखला भी 3 लड़ों वाली तथा स्निग्ध होनी चाहिए। इस तरह से प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु ने जो वर्ण परंपरा के अनुसार गुण धर्म तथा कर्मों की प्रकृति के अनुसार मेखला का प्रावधान इस उक्त श्लोक में किया है। मोंची जो घास है वह त्याग, तपस्या तथा पवित्रता का सूचक होने से ब्राह्मण ब्रह्मचारी हेतु मुंच की मेखला का प्रावधान किया गया। मोरवी वीरता, बल तथा शौर्य की प्रतीक होने के क्षत्रिय ब्रह्मचारी हेतु मुर्वा निर्मित धनुष की प्रत्यंजना की मेखला का कथन किया गया। इसी प्रकार से षणतान्वी यानी कर्षि, गोरक्ष तथा वाणिज्य की प्रतीक होने से वैश्य ब्रह्मचारी हेतु षण की मेखला का विधान मनु ने उक्त श्लोक में किया है। एक बार श्लोक का वाचन करते हैं और एक बार अर्थ को फिर से देखते हैं कि मोंची त्रिविध समास लक्षणा कार्यो विप्रश्य मेखला क्षत्रियस्तु मोरवी जया वैश्य षणतांतवी। विप्रश्य यानी जो ब्राह्मण की जो मेखला है वह मोंची निर्मित त्रिविध समा यानी 3 लड़ों वाली तथा स्निग्धा यानी स्निग्ध बनानी चाहिए। इसी तरह से तु क्षत्रिय मोरवी और क्षेत्रीय की जो मेखला है वह मोरवी जया यानी मुर्वा से बनी हुई धनुष की प्रत्यंजना का जया यानी धनुष की प्रत्यंजना का जिससे निर्माण होता है उस तरह से क्षत्रिय ब्रह्मचारी की जो मेखला है वो बननी चाहिए। और वैश्यत्व षणतान्वी और वैश्य की जो मेखला है वह षण के तंतुओं से निर्मित हो। इस तरह से इन तीनों विविध ब्रह्मचारियों की मेखलाओं का निर्माण करना चाहिए और साथ में तीनों ही प्रकार की जो मेखला है वह 3 लड़ों वाली तथा स्निग्ध होनी चाहिए। इस तरह से इनका निर्माण करना चाहिए। परीक्षा उपयोगी प्रश्न पूछा भी जाता है कि तीनों वर्णों के लिए कौन कौन सी मेखला का निर्धारण महर्षि मनु ने किया है। तो ब्रह्मचारी की ब्राह्मण की जो मेखला है वह मुंच निर्मित होगी तथा क्षत्रिय की जो मेखला वह मुर्वा से बनी हुई धनुष की प्रत्यंजना की तरह और वैश्य की मेखला षण के तंतुओं से बनानी चाहिए। इस तरह से मनु ने इन मेखलाओं का निर्देश उक्त श्लोक में किया है। नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 43वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु मुंच आदि के उपलब्ध न होने पर अन्य सामग्रियों से भी मेखला का निर्माण किस तरह से करना चाहिए उस तथ्य को उल्लेखित कर इस श्लोक में बता रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा था कि जो ब्राह्मण ब्रह्मचारी उसकी जो मेखला है वह मुंच से निर्मित होगी, क्षत्रिय की मेखला मुर्वा घास से निर्मित होगी जो धनुष की प्रत्यंजना जिससे बनती है और वैश्य की मेखला षण के तंतुओं से बनानी चाहिए। लेकिन अगर कहीं पर अगर मुंच भी उपलब्ध नहीं हो, क्षत्रिय के लिए मुर्वा भी उपलब्ध नहीं हो और वैश्य की मेखला षण के तंतु भी अगर उपलब्ध नहीं हो तो उनकी मेखलाओं को नहीं उपलब्ध होने पर उनकी मेखला अन्य सामग्री से भी हम निर्मित कर सकते हैं। उन सामग्री के संदर्भ में इस प्रस्तुत श्लोक में बताया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। महर्षि मनु क्या कह रहे श्लोक में कि मुंच अलाभे तु कर्तव्या कुश असमंतक बलवजे त्रिविता ग्रंथीन एकेन त्रिभी पंचभीरेवा। क्या कह रहे महर्षि मनु कि मुंच अलाभे तु कर्तव्या कुशा असमंतक बलवजे त्रिविता ग्रंथीन एकेन त्रिभी पंचभीरेवा। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, मुंच अलाभेतु कुश असमंतक बलवजे त्रिविता एकेन त्रिभी पंचभी वा ग्रंथिना कर्तव्या। मुंच अलाभ यानी मुंच आदि के उपलब्ध न होने पर यानी मुंच घास आदि के उपलब्ध न होने पर जो ब्रह्मचारी ब्राह्मण है चाहे ब्रह्मचारी क्षत्रिय है चाहे ब्रह्मचारी वैश्य इनकी मेखला को उन मुंच और मुर्वा और षण आदि के उपलब्ध न होने पर किस तरह से इनका निर्माण उसी के संदर्भ में बता रहे कि मुंच अलाभेतु यानी मुंच आदि के उपलब्ध न होने पर जो कुश यानी जो ब्राह्मण की जो मेखला है उसको कुश
से निर्मित करना चाहिए। ब्राह्मण की ब्रह्मचारी की जो मेखला वह कुश के द्वारा निर्मित की जा सकती है। अगर मुंच उपलब्ध नहीं है और जो क्षत्रिय ब्रह्मचारी है उसकी जो मेखला है वह असमंतक के द्वारा, असमंतक जो घास होती है उसके द्वारा उसकी मेखला को निर्मित करना चाहिए। असमंतक एक पवित्र घास होती है, उसके द्वारा भी इसका निर्माण किया जा सकता है। तथा बलवजे, तथा जो वैश्य जो होता है, वैश्य ब्रह्मचारी होता है, उसकी जो मेखला है बलवज नामक घास से निर्मित करनी चाहिए। और किस तरह से करनी चाहिए इनको निर्मित? त्रिविता यानी 3 लड़ों वाली और एकेन त्रिभि पंचभी व ग्रंथिना कर्तव्या, ये 3 लड़ों वाली हो और 1, 3 अथवा 5 गांठों वाली ग्रंथिना कर्तव्या मेखला बनानी चाहिए। यानी इनकी जो मेखला बनेगी वे 3 लड़ों वाली होगी, इनमें 3 लड़े होगी और 1, 3 अथवा 5 गांठ आदि वाली ये मेखला निर्मित होनी चाहिए। एक बार श्लोक के अर्थ को वापस देखिए कि मुंच अलाभे यानी परंतु मुंच आदि घास के उपलब्ध होने पर तू कुश यानी जो ब्रह्मचारी ब्राह्मण है उसकी जो मेखला वह कुश की घास से निर्मित होगी और जो क्षत्रिय ब्रह्मचारी है उसकी जो मेखला वह असमंतक नामक घास से निर्मित होगी, जो पवित्र घास है जो आश्रम के आसपास मिलती है। और बलवजे और जो क्षत्रिय की असमंतक से बनेगी तथा जो वैश्य जो ब्रह्मचारी होगा उसके बलवज नामक घास से निर्मित होगी। तथा इनको त्रिविता यानी 3 लड़ों वाली बनेगी ये मेखला और एकेन त्रिभि पंचभी व ग्रंथिना कर्तव्या, तथा 1, 3 अथवा 5 गांठों वाली मेखला इसमें बनानी चाहिए, उससे इनको निर्मित करना चाहिए। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य है कि देश काल तथा परिस्थितिवश यदि ब्रह्मचारियों के मेखला निर्माण हेतु मुंच आदि प्राप्त न हो सके तो महर्षि मनु विकल्प का विधान करते हुए कह रहे हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी की जो मेखला है वह कुश के द्वारा, क्षत्रिय ब्रह्मचारी की मेखला असमंतक पवित्र घास के द्वारा तथा वैश्य ब्रह्मचारी की मेखला बलवज घास के तृणों के द्वारा बनानी चाहिए। ये मेखलाएं भी तीनों लड़ों वाली तथा स्निग्ध होनी चाहिए, चिकनेपन को लिए होनी चाहिए। साथ ही ब्रह्मचारी के कुल की परंपरा के अनुसार तथा प्रवरों की संख्या के अनुसार मेखला में 1, 3 अथवा 5 गांठों का प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्मचारी की जैसी कुल परंपरा है उसी के अनुसार इसकी संख्या का निर्धारण होगा, 1, 3 अथवा 5 गांठों का इसमें प्रयोग होगा। इस तरह से मेखला में गांठों के प्रयोग से ब्रह्मचारी के आलस्य रहित होने की अभिव्यंजना व्यक्त की गई है। कुशा, असमंतक तथा बलवज इन पवित्र घासों का प्रयोग शुभ कार्यों में किया जाता है। अधो वस्त्र आदि की स्थिरता हेतु भी मेखला में गांठ लगाने का प्रावधान महर्षि मनु ने किया है। एक बार श्लोक का पुनः वाचन करते हैं और एक बार इसके अर्थ को पुनः देखेंगे कि मुंछा अलाभे तु कर्तव्या कुश असमंतक बलवजे त्रिविधा ग्रंथिन एकेन त्रिभी पंचभीरेवा। मुंच अलाभे यानी मुंच आदि घास के उपलब्ध न होने पर जो ब्राह्मण ब्रह्मचारी है उसकी जो मेखला है वह कुश से निर्मित होगी या उससे निर्मित की जा सकती है। क्षत्रिय ब्रह्मचारी की असमंतक घास से निर्मित की जा सकती है तथा वैश्य ब्रह्मचारी की बलवजे यानी बलवजे जो घास है उससे निर्मित कर त्रिविता यानी 3 लड़ों वाली और एकेन त्रिभी पंचभी 1, 3 अथवा 5 गांठों वाली मेखला का निर्माण हमें करना चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु विकल्प के रूप में हमें इन तीनों प्रकार की पवित्र घास कुश, असमंतक तथा बलवज का प्रयोग मेखला बनाने में निर्मित हो इस तथ्य के बारे में हमें बताने का प्रयास किया है। नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 44वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु प्रत्येक वर्ण ब्रह्मचारी का यज्ञोपवीत किस प्रकार से निर्मित करना चाहिए, उसका निर्माण किस तरह से होगा, उसके संदर्भ में महर्षि मनु बता रहे हैं कि प्रत्येक वर्ण परंपरा का जो ब्रह्मचारी होगा उसका यज्ञोपवीत अलग अलग प्रकार की सूत्रों से बनाया जाएगा। उसका निर्माण की विधि क्या है उसी को उल्लेख इस श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे महर्षि मनु? कार्पशम उपवितम सयाद विप्रश्य ऊर्ध्ववृतम त्रिवत क्षण सूत्रमयम राज्ञो वैशस्य आविक सोत्रिकम। क्या कह रहे महर्षि मनु कि कार्पशम उपवितम सयाद विप्रश्य ऊर्ध्ववृतम त्रिवत क्षण सूत्रमयम राज्ञो वैशस्य आविक सोत्रिकम।
प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा कि विप्रस्य कार्पशम राज्ञ क्षणसूत्रमयम वैशस्य आविक सोत्रिकम ऊर्ध्ववृत्तम त्रिवित उपवितम सयात। यानी सयात का अर्थ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कि विप्रस्य, विप्रस्य का होता है ब्राह्मण ब्रह्मचारी का जो यज्ञोपवीत होता है वह कैसा होना चाहिए? कि विप्रस्य कार्पशम, यानी ब्राह्मण का जो यज्ञोपवीत होगा वह कपास का होगा। किससे निर्मित होगा? कपास से निर्मित किया जाएगा। विप्रस्य कार्पशम यानी ब्राह्मण का यज्ञोपवीत कपास का, राज्ञः क्षणसूत्रमयम, और क्षत्रिय का जो यज्ञोपवीत होगा वह क्षणसूत्रमयम यानी क्षण के तंतुओं से बना हुआ होगा। क्षणसूत्रमयम यानी क्षण के तंतुओं से निर्मित होगा। तथा वैश्य आविक सोत्रिकम, तथा वैश्य ब्रह्मचारी का जो यज्ञोपवीत होगा वह आविक सोत्रिकम यानी भेड़ के ऊन से बना हुआ होगा। फिर आगे क्या बता रहे? ऊर्ध्ववृत्तम, और जो सभी प्रकार के जो ये यज्ञोपवीत होंगे ऊर्ध्ववृत्तम यानी ऊपर की ओर यानी दक्षिणावर्त की ओर ये बटे हुए होंगे। तथा त्रिवृत्त उपवितम सयाद, तथा ये 3 सूत्रों से युक्त होंगे, 3 लड़ों से युक्त होंगे। यानी इसमें प्रत्येक सूत्र में 3 तंतु होते हैं। इस प्रकार यज्ञोपवीत नव तंतुओं से निर्मित होगा, यानी कि उसमें 3 तंतुओं से निर्मित होगा, 3 लड़ों से निर्मित होगा। इस कारण से यज्ञोपवीत में नव तंतुओं से यह निर्मित होता है। इसीलिए कह रहे कि विप्रस्य कार्पशम यानी ब्राह्मण का जो यज्ञोपवीत है वह कपास का, राज्ञ क्षणसूत्रमयम, और क्षत्रिय का जो राज्य का जो यज्ञोपवीत है वह क्षण के तंतुओं से बना हुआ होगा। तथा वैश्य आविक सोत्रिकम, और वैश्य ब्रह्मचारी का जो यज्ञोपवीत है वह भेड़ की ऊन से बना हुआ होगा। तथा ये उद्धर्व वृत्तम त्रिवित, तथा ये उद्धर्व वृत्तम यानी ये दक्षिणावर्तित अर्थात ऊपर की ओर बटे हुए होंगे। एवं क्या होंगे? उपवितम सया, तथा ये 3 लड़ों से, त्रिवितम उपवितम सया, तथा ये 3 लड़ों से युक्त होने चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु ब्रह्मचारियों के जो यज्ञोपवीत है किस तरह से होंगे? ब्राह्मण का यज्ञोपवीत कैसा होगा? कपास से निर्मित होगा। क्षत्रिय का यज्ञोपवीत सन के तंतुओं से, तथा वैश्य ब्रह्मचारी का जो यज्ञोपवीत है वह भेड़ की ऊन से बना हुआ दक्षिणावर्त यानी ऊपर की ओर होगा। तथा 3 लड़ों से युक्त होना चाहिए। परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी पूछा जाता है कि महर्षि मनु ने यज्ञोपवीत के विषय में प्रत्येक ब्रह्मचारी का यज्ञोपवीत कैसा बनना चाहिए, तो उस संदर्भ में क्या बताया है कि विप्रस्य कापसम यानी विप्र यानी ब्राह्मण ब्रह्मचारी का जो यज्ञोपवीत है वह कापसम का यानी कपास का निर्मित होगा। राज्ञः क्षणसूत्रमय, और क्षत्रिय का राजन परिवार का यज्ञोपवीत क्षण के तंतुओं से बना हुआ। तथा वैश्य आविक सूत्रिकम, तथा वैश्य ब्रह्मचारी का यज्ञोपवीत भेड़ के ऊन से बना होगा। और उद्धर्व वृत्तम त्रिवृत्त, तथा वह दक्षिणावृत्त एवं त्रिवृत्त उपविशतम सयात, और 3 लड़ों से युक्त होना चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु बता रहे हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी का जो यज्ञोपवीत है वह कपास से निर्मित होना चाहिए। क्षत्रिय ब्रह्मचारी का यज्ञोपवीत क्षण के तंतुओं से बनाना चाहिए। तथा वैश्य ब्रह्मचारी का जो यज्ञोपवीत है वह भेड़ के केशों के ऊन से बनना चाहिए। ये तीनों ही प्रकार के यज्ञोपवीत दक्षिणावर्तित अर्थात ऊपर की ओर बटे हुए हों तथा 3 सूत्रों से युक्त होने चाहिए। यज्ञोपवीत में 3 सूत्र यानी धागे होते हैं, प्रत्येक सूत्र में 3 तंतु होते हैं। इस प्रकार यज्ञोपवीत 9 तंतुओं से निर्मित होता है। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में यज्ञोपवीत के विषय में बताया है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को देखते हैं। कार्पशम उपवितम सयाद विप्रस्य ऊर्ध्व वृत्तम त्रिवित क्षणसूत्रमयम राज्ञो वैश्यस्य सया आविक श्रोत्रिकम। विप्रस्य कार्पशम यानी ब्राह्मण का जो यज्ञोपवीत है वह कपास का होगा। राज्ञ क्षण सूत्र में, और क्षत्रिय का जो यज्ञोपवीत है वह क्षण सूत्र में यानी क्षण के तंतुओं से बना हुआ होगा। तथा वैश्य आविक सोत्रिकम, और वैश्य ब्रह्मचारी का यज्ञोपवीत आविक सोत्रिकम यानी भेड़ के ऊन से निर्मित होगा। तथा ये तीनों प्रकार के जो यज्ञोपवीत ऊर्ध्ववृत्तम त्रिवित दक्षिणावर्तित होंगे तथा ये 3 लड़ों से युक्त होने चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु उक्त श्लोक में यज्ञोपवीत के संदर्भ में हमें बताते हैं।